नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में हम उपसर्ग प्रकरण पढ़ रहे थे। उपसर्ग की परिभाषा से लेकर के और उसके प्रकारों के बारे में हम जान चुके हैं, जिनमें हमने पढ़ा था कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में चमत्कारिक परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, या कहें कि ऐसा परिवर्तन कर देते हैं जिससे शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। 3 तरह के परिवर्तन पर हम चर्चा कर चुके हैं। उपसर्ग के प्रकारों में हमने चर्चा की कि उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, जिनमें हमने 22 उपसर्गों की चर्चा की। उसके बाद में उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय जो तत्सम शब्दों के आगे ही लगते हैं, होते मूल रूप से अव्यय हैं, पर वो इस तरह प्रारंभ में प्रयुक्त होने के कारण वो उपसर्ग ही कहलाते हैं, या कहें कि उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय शब्द। हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग, इनमें से आज हम हिंदी भाषा के उपसर्गों पर चर्चा करेंगे। तो अपना हेडिंग है उपसर्ग और हिंदी भाषा के उपसर्ग। तो हिंदी भाषा की अगर अपन बात करें तो हिंदी भाषा भी संस्कृत की या संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न भाषा है, जो आज हम हिंदी में देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हिंदी भाषा अपने आप में केवल हिंदी ही नहीं है, अपितु संस्कृत, अपभ्रंश, हिंदी और अंग्रेजी, विदेशी अरबी, फारसी, उर्दू इत्यादि भाषाओं का संग्रह हिंदी ने इस प्रकार से किया है कि आज हम हिंदी भाषा को अलग से नहीं छांट सकते कि ये हिंदी का तद्भव शब्द है, क्योंकि मूल उसका संस्कृत ही है। तो संस्कृत के तत्सम शब्द जो यहाँ आकर के तद्भव बन चुके हैं, आज हम उन उपसर्गों की बात करेंगे। तो ये हिंदी भाषा के उपसर्ग। तो देखिए, इन उपसर्गों में सबसे मुख्य बात जो है वो ये है कि ये हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। ये उपसर्ग हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। ये खास बात है, क्योंकि अगर हम इनको हिंदी के उपसर्ग कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब कुछ अलग बात है इनमें, जो इनको बाकी के उपसर्गों से अलग करती है। तो यही बात है कि ये अधिकांशतः हिंदी के या तद्भव शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, कुछ उपसर्गों की हम चर्चा करते हैं। पहला उपसर्ग है इसमें ए उपसर्ग। अब हमने इस ए उपसर्ग को अव्यय शब्दों में भी पढ़ा है, और इसका मतलब था नहीं या निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर भी ये ए नहीं या निषेध या अभाव के अर्थ में ही प्रयुक्त होगा, परंतु इस ए का प्रयोग यहाँ पर संस्कृत के या तत्सम शब्दों के साथ ना होकर के हिंदी के शब्दों के साथ रहेगा। जैसे कुछ शब्दों की अगर अपन बात करें, क्योंकि छांटने में थोड़ी सी परेशानी आती है विद्यार्थियों को। जैसे देखिए, ये शब्द है अथाह। तो अब यहाँ पर आपको बात समझने की जो है वो ये है कि यहाँ जो ए उपसर्ग लगा हुआ है, क्या ये अव्यय तो नहीं है या ये हिंदी का उपसर्ग है। इसकी जांच करने के लिए आपको इन वाले शब्दों की जानकारी होनी चाहिए जो इसके बाद लगे हुए हैं। देखिए, थाह, थाह जो है वो तद्भव शब्द है जो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे हम जिसको कहते हैं ना तह में जाना, तह तक। तह का मतलब होता है तह, सतह तक जाना, तह। तो वो तह से थाह बना है। जैसे किसी गहराई की थाह लेना मुश्किल है, ये तो अथाह सागर है। अथाह का मतलब उसकी गहराई इतनी ज़्यादा है कि उसकी तह दिखती ही नहीं है। अथाह यानी ज़्यादा गहराई के लिए है, लेकिन पूरा शब्द तो। पर यहाँ पर ए का मतलब हो गया कि नहीं, निषेध या अभाव। इसका मतलब जिसकी थाह नहीं ली जा सकती, वो होता है अथाह। ठीक है। ऐसे ही अचेत। देखिए, अब ये चेत शब्द तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है, जिसको जैसे अपन से उपसर्ग लगा देंगे तो ये सचेत बन जाएगा, ए लगा देंगे तो ये अचेत बन जाएगा। अब यहाँ पर ये उपसर्ग ए अव्यय ना होकर के ये हिंदी का तद्भव उपसर्ग है, जो हिंदी के ही इन तद्भव शब्दों के साथ प्रयुक्त हुआ है। अगर ये ए ऐसे अमर शब्द ऐसे लिखा हुआ है
तो हम इसमें बता देंगे कि ये मर्त्य ये जो शब्द हैं ये मूल रूप से तत्सम ही हैं, इसलिए यहाँ पर ये अव्यय है। बाकी इन दोनों में ये क्या है, ये तद्भव शब्द है हिंदी का। ऐसे ही देखिए अजान, देखिए ये अजान शब्द है, लेकिन अगर इसको ऐसे लिखा जाए अज्ञान, अज्ञान, ये देखिए ये तो होता है, ये तो ज्ञान जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, तो ये अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है अज्ञान। लेकिन अजान दोनों का अर्थ एक ही है, बस इसका ये अपभ्रंश रूप कह सकते हैं या कहें कि इसका ये तद्भव रूप है अजान। ठीक है, ऐसे ही अबेर, अटल, इस तरह के शब्द हैं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये हिंदी का उपसर्ग है और हिंदी के यानी तद्भव शब्दों के साथ में ये प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अचूक, ये भी शब्द प्रयोग होता है, चूकना। नहीं, अब चूक क्या है, ये कोई व्यक्ति किसी काम से मतलब उसको ठीक से नहीं कर पाता है, चूक जाना, तो ऐसे ही अचूक का मतलब बिल्कुल एकदम निशाने पे, अचूक। ठीक है, ऐसे ही अछूता या अछूत, इस तरह का शब्द अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसको छुआ ना जा सके, अछूता, ये हिंदी का शब्द है तद्भव। ठीक है, तो इस तरह के शब्दों में प्रयुक्त होगा। बस यहाँ पर हमको ये देखने की बात है, ये इस तरह अव्यय में भी प्रयुक्त होता है इनमें और हिंदी के उपसर्गों में भी प्रयुक्त होता है, दोनों में। लेकिन इसके बाद वाले मूल शब्द से हमको ये पता करना है कि ये हिंदी का है या अव्यय है। ठीक है, दूसरे उपसर्ग पर चर्चा करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अन का मतलब भी यहाँ पर नहीं या बिना या रहित, ये भी निषेधात्मक अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। तो अन, अब देखिए आपने एक अन उपसर्ग और पढ़ा है इस तरह का, ये उपसर्ग हमने कहाँ पढ़ा था, इन उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्ययों में। लेकिन यहाँ हिंदी में जो चलता है वो बिना हलंत वाला चलता है, जैसा ये ऊपर लिखा हुआ है। अब इनके बाद वाले शब्दों से हम इसको पहचानेंगे कि ये किस तरह के शब्दों में प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए अनदेखा, अनसुना, अनसुना, अनसुनी, दो एक ही बात है, दोनों लिंग बदल जाएगा। अन खाया भी बोल देते हैं, बिन खाया भी बोल देते हैं, यानी अन का मतलब होता है बिना या नहीं या रहित। ठीक है, तो इस तरह अनहोनी, अनबन, इस तरह के शब्द हैं जिनमें ये प्रयुक्त होता है। अब सीधे सीधे आपको एग्जाम में वो 4 शब्द देगा और पूछेगा कि कौन से शब्द में हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 3 तो आपको तत्सम दे सकता है संस्कृत के उपसर्ग 3 में से, या फिर अव्यय भी उनमें एक आधा दे सकता है, एक हिंदी का दे देगा अनबन, और पूछेगा इनमें से कौन से शब्द में हिंदी का उपसर्ग लगा है। तो सबसे पहले तो आपको शब्द देखने हैं कि मूल शब्द हिंदी का तद्भव है कौन सा, और फिर उसमें जो उपसर्ग लगा है वो कौन सा है। तो अनबन, अनहोनी, इस तरह के कोई शब्द देगा तो आप उसमें शब्द को देख करके पहचान लेंगे यस कि ये अंतो हिंदी का उपसर्ग है, ना कि संस्कृत या अव्यय शब्द है। ठीक है, तो इस तरह के शब्द प्रयुक्त होते हैं। अनगिनत, ठीक है, इस तरह का शब्द है। अब देखिए तीसरा उपसर्ग है अध। देखिए अध का मतलब यहां पे है आधा। ठीक है, अब ये जो अध है वो संस्कृत के तत्सम अर्ध शब्द से बना हुआ है। अर्ध का मतलब होता है आधा। ठीक है, उस अर्ध शब्द से बना हुआ है। ठीक है, ये इसमें हलंत लगा हुआ है, ये रह की मात्रा यहाँ पे अर्ध। अब ये अर्ध शब्द में बना हुआ है, अर्ध का मतलब होता है आधा। अब ये देखिए आधे का मतलब यहाँ हिंदी में अगर ये प्रयुक्त होगा ये अध, और एक शब्द आपने देखा होगा अधे। देखिए ये अधे का मतलब हमने पढ़ा था ये अव्यय में कि इसका मतलब होता है नीचे, जैसे अधोगति शब्द पढ़ा वो इस अधे से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त होंगे हिंदी में वो किस तरह के प्रयुक्त होंगे, जैसे अधमरा। ठीक है, अधमरा का मतलब मरा भी नहीं है पूरा, आधा मरा हुआ है यानी घायल। ठीक है, तो अधमरा, ये अब इसमें आधा क्या है, ये उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। अब ये विशेषण भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विशेषण भी है। अगर आपसे ये पूछ ले कि इसमें कौन सा समास भी पूछ सकता है तो ये कर्मधारय समास की विशेषता है। वैसे अधमरी का मतलब आधा कोई मरता है क्या,
कभी नहीं मरता। घायल को अधमरा कहते हैं। तो प्राथमिकता तो बहुब्रीहि समास में मिलेगी इसको, लेकिन अगर वो बहुब्रीहि समास नहीं है उसमें तो वो कर्मधारय समास में, क्योंकि ये अध क्या है, यहाँ विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस तरह का शब्द प्रयोग होगा। देखिए अध कचरा, बोले अध कचरा कर दिया, मतलब आधा काम ठीक से किया है, आधा बेकार तरीके से किया है। अध पका, कोई फल है पूरा पका हुआ नहीं है, आधा पका हुआ है, मतलब आधा कच्चा है आधा पका है, तो उसको अध पका बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये अध उपसर्ग है जो हिंदी का उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है आधा। ठीक है, अगला है ऊ। देखिए ये ऊ का मतलब होता है ऊंचा या ऊपर, इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। हिंदी के शब्दों के साथ ही लगेगा। मुख्य बात यह है इसमें कि जैसे उचक्का, अब देखिए अपने चक्का कोई शब्द नहीं है चक्का, लेकिन उचक्का शब्द बन गया इससे। उचक्का मतलब जो उचक के या उछल के ऊपर होके थोड़ा देखता है ऐसे, तो उचक्का चोर उचक्के के सेंस में, मैंने कोई अच्छा शब्द नहीं है ये। उचक्का मतलब कोई जो चोरी छिपे घरों में ताक झाक करता है उसको कहते हैं चोर उचक्का या उचक्का। ठीक है, जैसे उजाड़ना या उजड़ना भी हो सकता है, उखड़ना भी हो सकता है, उल्लांघना, किसी चीज को लांघना, तो उल्लांघना यानी ऊ का मतलब होता है ऊपर होके, थोड़ा सा ऊपर होके अपन जैसे लांघते हैं तो उल्लांघना बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उल्लांघना। ठीक है, इस तरह उछलना। ठीक है, इस तरह के शब्द हैं जिनमें ये ऊ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और ये जो ऊ उपसर्ग है छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ नहीं है, तो ये छोटा ऊ हिंदी का उपसर्ग है। अगला है उन। ठीक है, अब ये एक सर्वनाम की तरह भी प्रयुक्त होता है उन, लेकिन यहाँ पे हम जिस शब्द की बात कर रहे हैं उन, वो ये बात है एक कम, यानी कि ये संख्याओं के साथ में जुड़ता है, संख्याओं के साथ में, और एक कम का भाव देता है, एक कम का अर्थ देता है, जैसे 19। अब इसमें एक खास बात ये है कि ये कभी कभार ऐसे आधे न के रूप में भी प्रयुक्त हो जाता है, जैसे यहाँ 19 में हुआ है। लेकिन अगर अपन जिसका एक तरह से 19 की संख्या अगर हम देखें तो कौन सा समास है? दोनों पद संख्यावाची है, द्वंद्व समास है। तो अगर हम लिखेंगे इसको तो क्या लिखेंगे? 19 को 1 कम 20। ठीक है, तो हो गया ना 19। तो ये ऊ उपसर्ग जो है वो तो दे रहा है ये उन, और ये 20 की संख्या यहाँ है, ये 19 दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये 20 है, तो 1 कम 20, उन प्लस 20 ऐसे। ठीक है, ऐसे ही 29, 39, 49 या 49, 59, 69, 79, इस तरह के शब्दों में ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए छठा उपसर्ग है आपका औ। अब देखिए ये वाला जो औ शब्द है ये तत्सम उपसर्ग या संस्कृत के अव उपसर्ग का ही बिगड़ा हुआ अपभ्रंश रूप है या तद्भव रूप है, जिसका मतलब होता है, औ का मतलब होता है बुरा या नीचे, बुरा या नीचे। अब ये देखना ये है कि ये हिंदी के शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होता है। जैसे इसके साथ तो जो शब्द बनता है वो बनता है अवसर, लेकिन हम इसको हिंदी के शब्दों में ऐसे भाषा में प्रयुक्त करते हैं अवसर, औघड़। देखिए औघड़ शब्द है, औसर और औघड़ इस तरह के शब्द हैं जिनमें ये औ उपसर्ग, यानी कि ये किसका रूप है? इस अव का रूप है। ठीक है, ऐसे ही अवतार, ये जो अवतार शब्द है ये संस्कृत में क्या लिखा जाता है? अवतार। अवतार को इस हिंदी भाषा में अवतार का लिखा जाता है। अवतार लिखा हो, पूछे कौन से शब्द के सिमिलर है, समान है, तो आप क्या लिखेंगे? ये अवतार के समान है। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति में गुण नहीं है तो उसको क्या लिख सकते हैं? अवगुण, अवगुणी। तो अवगुण ये संस्कृत में कैसे लिखा जाता है? अवगुण। ठीक है, और अवगुणी का विलोम जो होगा वो होगा गुणवान। ठीक है, तो इस तरह ये औ उपसर्ग है जिसका प्रयोग हिंदी के तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो उपसर्ग है वो है क उपसर्ग या कु उपसर्ग।
ये कै और कु बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होता है, बुरा। जैसे कपूत, आपको याद होगा इस कै को कु भी लिख सकते हैं, यानी कि संस्कृत में कुपुत्र शब्द चलता है। क्या शब्द चलता है? कुपुत्र। ये उसका तद्भव रूप, यानी ये कुपुत्र का ही, कपूत जो शब्द है कुपुत्र का ही तद्भव रूप है। ये तत्समय ये तद्भव है। अगर इसमें स उपसर्ग लगा देंगे तो ये तो बन जाएगा सुपुत्र और ये बन जाएगा सपूत। तो इसलिए कै उपसर्ग से बनने वाले जो ऐसे शब्द हैं जिनमें कै और कु उपसर्ग प्रयोग होता है, जैसे कुटेव, देखिए बहुत अच्छा शब्द है, कु उपसर्ग है इसमें। और टेव, टेव का मतलब होता है आदत। किसी कुटेव बोले इसमें तो कुटेव है मतलब बुरी आदत है। कु यानी बुरी, टेव यानी आदत। ठीक है, देखिए कुठौर, ठौर यानी स्थान, कुठौर यानी गलत जगह, गलत स्थान, कुठौर हो गई। इस तरह के शब्दों में ये कै और कु उपसर्ग का प्रयोग बुरे सेंस में या बुरे के अर्थ में होता है। ठीक है, अब देखिए अगला उपसर्ग है दु। दु का मतलब भी होता है बुरा या विपरीत। देखिए जैसे दुकाल, दुकाल यानी बुरा काल। ठीक है, बुरा या विपरीत समय को कहते हैं दुकाल। ठीक है, दुबला, बला, बला का मतलब तो होती है मुसीबत, लेकिन यहाँ दुबला का मतलब होता है जिसमें विपरीत बल या बल हो ही नहीं, या बुरा बल यानी कम बल। तो यहाँ बुरे इसका सेंस हो गया। दुबला का मतलब कम बल वाला, बल के सेंस में इसका एक तरह से ये कम दिखा रहा है, कमी को दिखा रहा है। दु यानी बुरा, विपरीत या कम, इस तरह के अर्थों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसके ये हिंदी के उपसर्ग है। मुख्य रूप से आपको इन शब्दों को देखना है, बहुत कम शब्द हैं ये, और जो बार बार यही शब्द परीक्षाओं में आते रहते हैं। सबसे पहले तो कौन सा उपसर्ग है और किस तरह ये शब्दों में प्रयुक्त होता है। देखिए और भी कुछ शब्द हैं इसके। देखिए नी, ये नी उपसर्ग है। ये नी उपसर्ग हमने संस्कृत के तत्सम उपसर्ग 22 उपसर्ग जो हमने सबसे प्रारंभ में पढ़े थे उनमें भी हमने ये नी उपसर्ग पढ़ा है। ठीक है, अब ये नी उपसर्ग वहां किस सेंस में पढ़ा है आपको अभी याद आ जाएगा। नी का मतलब होता है एक तरह से विपरीत या कम या बिना के सेंस में होता है ये बिना। जैसे हिंदी के शब्दों में ही प्रयुक्त होगा निकम्मा। अब देखिए कम्मा नाम से कोई शब्द नहीं है, ये कम्मा कोई शब्द नहीं है, पर हिंदी की भाषा में जैसे काम से बनने वाला शब्द है कम्मा, और नी का मतलब होता है बिना काम का। निकम्मा कौन होता है? जो कोई काम नहीं करता है, काम चोर नहीं कह सकते, पर जिसके पास, जो आलसी व्यक्ति को निकम्मा यानी जिसके पास कोई काम नहीं है उसको कहा जाता है निकम्मा। ऐसे ही निहत्था, देखिए अब हत्था, हत्था का मतलब हाथ, नी का मतलब बिना, तो बिना हाथ के या बिना हाथ के का मतलब है कि उसके हाथों में कुछ नहीं है, उसके हाथ में जो चीज़ होनी चाहिए किसी लड़ाई के समय, यानी वो निहत्था है। तो बिना या बिना हथियार के, या हाथ की जगह हत्था का मतलब हथियार, तो नी का मतलब बिना, और हत्था जो शब्द है वो हाथ में हथियार के सेंस में प्रयुक्त हो रहा है, तो यानी उसके हाथ में कोई भी हथियार नहीं है, निहत्था है वो। ठीक है, इसी तरह निधड़क, देखिए निधड़क यानी बिना धड़क के, जो एकदम निडर जिसको कहते हैं वो शब्द बनेगा। ये निडर शब्द भी बन जाएगा इसमें। ठीक है, ये भी हिंदी का शब्द है। ऐसे ही निपूता शब्द है, निपूता यानी पूता यानी पुत्र, नी यानी बिना, जो बिना पुत्र का है, जिसके पुत्र नहीं है वो निपूता कहा जाता है। ठीक है, निपट, इस तरह निपट, मूर्ख, निपट का मतलब बिल्कुल, निपट का मतलब जो बिल्कुल ही एकदम मूर्ख है उसको कहा जाता है बिना। पट, पट का मतलब क्या? वैसे तो वस्त्र होता है, लेकिन यहाँ पट का शब्द जो है वो नी प्लस पटुता, पटुता यानी चतुराई। पटुता का मतलब क्या होता है? चतुराई। तो निपट का मतलब हो गया जो जिसमें चतुराई है ही नहीं, जो एक तरह से बेवकूफ़ है, मूर्ख है। निपट, अनाड़ी, मूर्ख, इस तरह।
इस तरह के शब्दों में ये प्रयुक्त होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि हिंदी के नी से बनने वाले शब्दों में ये काम नहीं करेगा। मतलब हिंदी में नी उपसर्ग से जो बनते हैं, हमने एक तो संस्कृत में ये नी पढ़ा, ये निस पढ़ा और ये निर पढ़ा। यहाँ इससे बनने वाले शब्दों में ये 3 उपसर्गों को वो जरूर डालेगा। तो आपको इन 3 उपसर्गों के साथ के शब्दों को देखना है। जैसे इस नी से हम शब्द बनाए नियम, इस निस से शब्द बनाए निष्क्रमण और इससे बनाए निर्गुण। अब आप देखें कि ये 3 जो शब्द हैं, ये इसमें से एक शब्द इसमें से दे देगा। मान लो इसमें से निपुता शब्द दे दिया उसने, और पूछेगा इन निम्न चारों शब्दों में से कौन से शब्द में हिंदी का उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो नियम, निष्क्रमण, निर्गुण, निपुता। तो आपको पता चल जाएगा कि पूत शब्द पुत्र का तद्भव है, इसलिए ये ही हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। अन्यथा देखिए सब में नी दिख रहा है। यहाँ निर प्लस गुण, यहाँ निस प्लस गुण, यहाँ नी प्लस यम। अब ये यम संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, इसलिए इस वाले आंसर को हम इसमें करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपकी नी उपसर्ग का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब इसके बाद में कुछ और उपसर्ग हैं, इंपॉर्टेंट है वो भी। जैसे देखिए बिन, ये बिन का प्रयोग बिना के अर्थ में ही किया जाता है, बिना या रहित। एक तरह से निषेधात्मक अर्थ ही हो गया। जैसे बिन बोले या बिन बोला, या कहें कि बिन खाया, बिन व्याहा। देखिए बिन बोला यानी जो बिना बोले रह गया, बिन खाया यानी जो बिना खाए हो रह गया, और बिन व्याहा यानी कि जिसकी शादी या ब्याह नहीं हुआ है, बिन ब्याहा। तो इस तरह बिन शब्द हिंदी का है, इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है साथ में। तो आप बार बार इन शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में करते हैं। ठीक है, तो ये शब्द इसमें बिन का प्रयोग हो जाएगा। ऐसे ही ये भर, अब देखिए ये एक अव्यय है। ये भर अव्यय हिंदी के अव्ययों का, मतलब हिंदी का अव्यय है, जिसका प्रयोग हम बहुत बार समासों में भी करते हैं, और वही सामासिक शब्द इसमें आ जाएंगे। भर का मतलब यहाँ पर होता है भरा हुआ या पूरा, पूर्ण के अर्थ में होता है इसका प्रयोग। कैसे आएगा ये? भरपूर, भरमार, भरपेट, भरसक। देखिए इस तरह के शब्दों में ये प्रयुक्त होगा। और ये पूर, मार, पेट और सक, ये हिंदी के तद्भव शब्द हैं, उनके साथ ये भर शब्द यहाँ पर प्रयुक्त होने वाला है। ठीक है, अगला देखिए ये पर शब्द है। पर का मतलब होता है दूसरा। अब ये पर वाला शब्द इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमने अव्ययों में भी पढ़ा है, संस्कृत के अव्यय में। उनमें से हमने परोपकार, पराधीन शब्द पढ़े, लेकिन यहाँ पर जो शब्द आएंगे पर का मतलब दूसरा और बड़ा। जैसे परदादा, परदादी, इस तरह। अभी पढ़ भी बोल देते हैं, पर होता है, लेकिन ये दूसरा यानी बड़ा। ठीक है, अब ऐसे पर सुख। अब देखिए सुख और दुख, ये दोनों शब्द हिंदी में भी और तत्सम दोनों में प्रचलित है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, पर सुख, पर दुख। तो जब इनके ऑप्शन वाले शब्दों को आप करेंगे तो आप इसमें जैसे दुख में या जो लग रहा है ना फुल, ये विसर्ग, ये नहीं मिलेगा, तब माना जाएगा कि ये हिंदी का है। और सुख शब्द जो है वो इसी की, सुख का ही, दुख का विलोमी है सुख। पर यहाँ पर सुख, पर दुख, दूसरे वाले शब्दों को देख करके हमें तय करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये उपसर्ग हिंदी का है या उपसर्ग की तरफ प्रयुक्त होने वाले अव्यय का है। ठीक है, देखिए ऐसे ही अगला है उपसर्ग से उपसर्ग। से का मतलब सहित है, बहुत सारे शब्दों में प्रयुक्त होता है ये। जैसे हिंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन अपन यहाँ सहेली है ना, सचेत, इस तरह के शब्दों में ये प्रयुक्त होगा। ठीक है, सजग, एक शब्द है सजग। अब जग का मतलब तो संसार होता है, लेकिन यह जग का मतलब किससे है? जगने से है। तो जो व्यक्ति जगा हुआ रहे, से यानी सहित, जो जाग के यानी वो खुली आंखों से रहे, जगा हुआ रहे,
सजग उसको कहा जाता है। तो इस तरह से उपसर्ग से बनने वाले हिंदी के कुछ यहाँ पर शब्द हैं। देखिए अब वो कुछ शब्द ऐसे बचे हैं जो संख्यावाची हैं और उनका प्रयोग हिंदी में उपसर्ग की तरह होता है। आपने सुना होगा जैसे इकहरा, इकतारा, ई से इक से बनने वाले एक जो है वो किसका रूप है? देखिए ये एक उपसर्ग है, ये एक शब्द, इसका क्या अर्थ होता है? एक संख्या है ये, ठीक है। इससे बनने वाले शब्दों में जैसे अब एक तारा, अब ये तारा शब्द जो है वो हिंदी का शब्द है एक सार, ठीक है, एक हैरा, एक इस तरह के शब्दों में प्रयुक्त होगा। ये हिंदी के शब्द हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये हिंदी का यहाँ पर उपसर्ग है। ऐसे ही देखिए दू का मतलब होता है दो, जैसे देखिए दोगुना, दोनाली, इस तरह के शब्दों में ये प्रयुक्त होगा। ये दो का ही अर्थ दे रहा है। अगर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे दोपहर, अब ये भी दो और दुई दोनों तरह से ही प्रयुक्त हो सकता है। ये पूछे कि ये क्या है, हालांकि दो यानी संख्या को दिखा रहा है, विशेषण है, पर ये उपसर्ग की तरह दू का ही रूप है, तो यहाँ इसको अपन उपसर्ग छाट सकते हैं। और ये पहर जो शब्द है वो प्रहर, संस्कृत में ये तत्सम शब्द है, प्रहर का ही तद्भव रूप है पहर, ठीक है। ऐसे ही तीन की संख्या के लिए ती का प्रयोग होता है यहाँ पर, और इसका अर्थ होता है तीन, जैसे तिराहा, तिकोना, ठीक है, तिराहा, त्रिकोणा, तिमाही, ठीक है। ऐसे ही चौ शब्द का प्रयोग चार संख्या के अर्थ में होता है। ये उपसर्गों की अपन बात कर रहे हैं। चौराहा, चौकोर, चौमासा, ठीक है, चौपड़, चौखट, ठीक है। तो इस तरह की ये शब्द हैं, ये हिंदी के शब्दों के साथ लगे हुए उपसर्ग हैं। ऐसी पंच, पच, पच यानी पांच संख्या के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे पचमेल, पचरंगा, ठीक है। इस तरह से ये पच, और कई बार ये पन के अर्थ में भी प्रयुक्त हो जाता है, पन, जैसे पनसेरी, पनसेर, पनसेरी होता है 5 किलो वजन वाली जो बांट होता है उसको, और पनसेर का मतलब 5 किलो। तो इस तरह ये प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर तिरंगा शब्द भी बन जाएगा एक, तिरंगा। अब पूछे कोई तिरंगा में कौन सी भाषा का उपसर्ग लगा हुआ है, तो हिंदी भाषा का यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये वो उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में उपसर्ग की तरह होता है। उन उपसर्गों की हमने यहाँ चर्चा की है। हिंदी के उपसर्ग हैं, बस मोस्ट बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि इनका प्रयोग हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ ही होगा, ठीक है। अब एक विदेशी भाषा का उपसर्ग बचा है, वो हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।